हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीएसए में। मैं हूं अनुज काम्बोज। हम आपके लिए त्रुटि विश्लेषण चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत अधिक एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका कक्षा 11 हो गई और आपके नीट जी, आपके यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी हो गए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए आपका समय ज़्यादा न लेते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दें और जो इस चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि सोने के एक टुकड़े का द्रव्यमान 10 मिलीग्राम दिया गया है। इसके मापन में अधिकतम त्रुटि होनी चाहिए। मापन में तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो m की वैल्यू है वो कितनी है। m की वैल्यू आपके पास है 10 मिलीग्राम और डेल्टा m चूंकि मिलीग्राम में मापा गया है तो आप जानते हैं कि इसकी न्यूनतम माप क्या है, 1 मिलीग्राम। तो हमें निकालनी है त्रुटि, मतलब डेल्टा m बटे m गुना 100। तो डेल्टा m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 10 और गुना 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 10%। तो पहला ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन कि एक गोले की त्रिज्या के मापने में, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, त्रिज्या के मापन में 3% त्रुटि और द्रव्यमान मापने में 2% की त्रुटि है। मतलब आपके पास त्रिज्या के मापन में अर्थात डेल्टा आर बटे आर गुना 100 3% दिया गया है और डेल्टा एम बटे एम गुना 100 2% दिया गया है। हमें क्या कह रहा है कि उसके पदार्थ के मापने में, अब क्या मापने में, क्वेश्चन में स्प्रिंट है, हम बात करेंगे यहाँ घनत्व के मापने में अधिकतम त्रुटि। तो हम जानते हैं कि हमारा जो घनत्व का सूत्र होता है रो बराबर m अपॉन v होता है और v क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो अब जब हम इसकी प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा रो बटे रो गुना 100, m की क्या हो जाएगी डेल्टा m बटे m गुना 100 प्लस आपका जो कांस्टेंट है उसकी कोई त्रुटि नहीं होती, r की क्या हो जाएगी डेल्टा r बटे r गुना 100। और ये ध्यान रखना आपने कि जो घात होगी वो गुना में आ जाएगी। तो चलिए अब डेल्टा m बटे m गुना 100 की वैल्यू आपके पास कितनी है 2% प्लस 3 गुना डेल्टा r बटे r की वैल्यू कितनी है 3। तो 3 3 9 और 2 11%, सी ऑप्शन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि किसी वर्ग की भुजा मापने में, वर्ग की भुजा को अगर ए से प्रदर्शित करूं तो डेल्टा ए बटे ए गुना 100 कितना दे रखा है आपको 3%। अब वर्ग जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है एरिया, वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो जब इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो वो होगी डेल्टा ए बटे ए गुना 100। इस ए का क्या हो जाएगा डेल्टा ए बटे ए गुना 100 और 2 कहाँ जाएगा गुना में। तो अब 2 और डेल्टा ए बटे गुना 100 की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, तो कितना हो गया 6%। ठीक है, इसी प्रकार आपका चौथा क्वेश्चन क्या है कि एक ठोस का द्रव्यमान तथा आयतन मापने में 5% की और 2% की त्रुटि है। यानी कि कोई ठोस है, उसका जो द्रव्यमान मापन में त्रुटि है यानी कि डेल्टा एम बटे एम गुना 100 5% की है और आयतन मापन में मतलब डेल्टा कैपिटल वी अपॉन वी गुना 100 माप कितना है 2% की है। तो हमें क्या निकालना है घनत्व, सेम पहले ही जैसा क्वेश्चन कि रो बराबर होता है m बटे वी। ठीक है, तो डेल्टा रो अपॉन रो गुना 100,
m का क्या हो जाएगा, डेल्टा m बटे m गुना 100 प्लस डेल्टा v बटे v गुना 100। यह ध्यान रखना है कि जब वो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की बात करेगा तो चाहे आपके राशि या बटे में हो, चाहे वो गुना में हो, उन सब के लिए बीच में प्लस चिन्ह आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 5, इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ गया 7%। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपके लिए कि यदि घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितनी हो। अब अगर घन का आयतन v हो तो डेल्टा v बटे v गुना 100 दे रखे है आपको 6% की त्रुटि। घन की भुजा के मापन में कह रहा है, यानी कि डेल्टा a बटे a गुना 100 आपको फाइंड करना है। अब घन का जो आयतन होता है वो कितना आता है, भुजा की पावर 3। ठीक है, अब v क्या होता है आपका, जब इसकी प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो v का हो जाएगा डेल्टा v बटे v गुना 100, a की पावर 3। अब a का करेंगे हम तो क्या होगा, डेल्टा a बटे a गुना 100, और 3 कहाँ जाएगा गुना में, तो डेल्टा v बटे v गुना 100 कितना है आपके पास 6%। 3 डेल्टा a बटे a गुना 100, तो 3 दूनी 6, यानी कि आपके पास डेल्टा a बटे a गुना 100 की वैल्यू आ गई कितनी 2%, बी ऑप्शन। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं कि किसी गोले का आयतन निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आयतन निकालने में, यानी कि आपके पास डेल्टा v बटे v गुना 100 6% है। इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने में अधिकतम त्रुटि पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि गोले का जो आयतन होता है v बराबर वो होता है 4/3 पाई r की पावर 3। अब इसका निकालेंगे डेल्टा v बटे v गुना 100% त्रुटि हो गई 4/3 पाई, 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है आपका, तो ये तो हट जाएगा। r की पावर 3 का क्या आ जाएगा 3 गुना में r का डेल्टा r बटे r गुना 100, तो यहाँ रख दिया हमने 6, 3 डेल्टा r बटे r गुना 100 कट गया, तो डेल्टा r बटे r गुना 100 की वैल्यू कितनी आ गई 2%। पूछ किस में रहा है, पृष्ठ अक्षेत्रफल निकालने में। अक्षेत्रफल होता है कितना गोले का 4 पाई r स्क्वायर, तो जब a का करेंगे हम प्रतिशत त्रुटि डेल्टा a बटे a गुना 100, 4 पाई आपका कट जाएगा, यो क्या आ जाएगा 2 डेल्टा r बटे r गुना 100, तो 2 इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ गया 4%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका कि जल को गर्म करने पर उसका ताप 20 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस से 25.0 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब आपके पास जो थीटा 1 है वो है 20 प्लस माइनस 0.2 और थीटा 2 कितना है 25.0 प्लस माइनस के 0.3। यह कह रहा है कि जल की ताप वृद्धि को अधिकतम संभावित त्रुटि होगी, यानी कि जल के ताप में वृद्धि को अधिकतम संभावित त्रुटि इसमें पूछ रहा है ताप वृद्धि। ठीक है, तो ताप वृद्धि के लिए क्या करेंगे हम, अब ताप वृद्धि के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए वृद्धि कह रहा है, वृद्धि का मतलब होता है अधिक माइनस कम, तो हमें इसमें से ये माइनस करना है, अर्थात थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो 25 प्लस माइनस 0.3 माइनस 20.0 प्लस माइनस के 0.2, 25 में से 20 घट जाएंगे। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो प्लस माइनस में संख्याएं होंगी वो हमेशा ऐड होंगी, तो ये होगा आपके पास 5 प्लस माइनस के 0.5। ठीक, ये है इसमें वृद्धि। अब पूछ रहा है त्रुटि, तो कैसे निकालेंगे, अब जब त्रुटि निकालते तो ऊपर क्या आता है
वास्तविक मान, नीचे होता है आपका सॉरी ऊपर वृद्धि बटे वास्तविक सॉरी ऊपर होता है अल्पतमांक बटे वास्तविक मान और गुना 100। तो इसकी अल्पतमांक कितनी है 0.5, वास्तविक कितना है ये और गुना में 100। एक जीरो से दशमलव कट गई, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 10%। ऑप्शन नंबर बी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 8 में क्या कह रहा है कि किसी गतिमान पिंड के द्रव्यमान तथा वेग के मापन में क्रमशः 2% की त्रुटि और 3% की त्रुटि है। देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट करें, अब आप सीख ही गए होंगे कैसे कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है उसका सूत्र होता है आपका K बराबर 1/2 mv²। ठीक है, जब इसकी डेल्टा K बटे K गुना 100 करेंगे तो कॉस्ट का कुछ नहीं, m का क्या हो जाएगा डेल्टा m बटे m गुना 100, v का करेंगे 2 गुना में चूंकि घात है डेल्टा v बटे v गुना 100। ठीक है इतनी बात। तो क्या होगा जो डेल्टा m बटे m गुना 100 यानी कि द्रव्यमान के मापन में कितनी है 2 की प्लस 2, ये किस में है वेग के मापन में कितनी है 3% की, तो 3 दूनी 6 और 2 8%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रखा है आपको कि एक सरलोलक प्रयोग में लोलक की लंबाई के मापन में, किसमें लंबाई में, अर्थात डेल्टा एल बटे एल गुना इसकी वैल्यू कितनी है 2% और आवर्तकाल के मापन में 3% की, मतलब आपको डेल्टा एल बटे एल गुना 100 दे रखा है 2%, डेल्टा टी बटे टी गुना 100 दे रखा है 3%। यह है आपका स्मॉल जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो हम जानते हैं कि टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। जब इसका वर्ग करेंगे तो बन जाएगा t² 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन जी। तो जी बराबर हो गया आपके पास 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन t²। ठीक है इतनी बात। अब जब इसका डेल्टा जी बटे जी गुना 100 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आपका हट जाएगा, कोई त्रुटि नहीं होगी। एल में क्या होगी डेल्टा एल बटे एल गुना 100, t² 2 घात में मतलब 2 जो घात है वो गुना में आ जाएगी और टी का हो जाएगा डेल्टा टी बटे टी गुना 100। ठीक है इतनी बात आपकी। अब डेल्टा एल बटे एल गुना 100 कितना है आपके पास 2% और ये कितना है 3%, 3 दूनी 6 2 8%। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें 8% के लिए डी ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 की। 1 मीटर लंबाई के सरलोलक के 10 दोलनों का समय विराम घड़ी से 20 सेकंड मापा गया है। विराम घड़ी का अल्पतमांक है 0.1 सेकंड। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर ये कुछ नहीं है आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्या दे रखा है। चलो इसको अभी नहीं करेंगे, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। एक भौतिक राशि, ये भी आपका मिसप्रिंट ही है। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका कि एक वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या एवं प्लेट पर लगाए गए बल के मापन में क्रमशः 1% और 2% की त्रुटि है। यानी किस किस में, एक त्रिज्या में अर्थात डेल्टा आर बटे आर और एक बल डेल्टा एफ अपॉन एफ। ठीक है, अधिकतम त्रुटि दे रखी है, यह कह रहा है कि प्लेट पर आरोपित दाब के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्या दे रखा है आपको, ये है आपके सामने क्वेश्चन भी है, इसके ऑप्शन भी है। तो देखिए क्या करेंगे अब हम। अच्छा जी दिख रहा है आपको, ठीक है। ये कह रहा है त्रिज्या मापन मतलब डेल्टा आर बटे
आर गुना 100 आपको दे रखा है 1%, ठीक है। और किसमें कह रहा है, बल के मापन, मतलब डेल्टा एफ बटे एफ गुना 100 दे रखे है आपको 2%, ठीक है। अब हम निकालना क्या है, दाब। दाब क्या होता है, P बराबर एफ कोन ए। प्लेट कैसी है आपकी, वृत्ताकार, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, यानी कि जब हम डेल्टा P अपॉन P गुना 100 करेंगे तो एफ का क्या होगा, डेल्टा एफ बटे एफ गुना 100 प्लस पाई हट जाएगा, आर का क्या हो जाएगा 2 गुना में आ जाएगा जो घात है, आर का आ जाएगा डेल्टा आर बटे आर गुना 100। तो क्या करेंगे, डेल्टा एफ अपॉन एफ कितना है 2%, इसकी वैल्यू है 1, तो 2 एकम 2, यानी कि आपके पास आ गया कितना, सॉरी ये दोबारा देख लीजिए आप, डेल्टा पी अपॉन पी गुना 100 बराबर, यानी कि जब इसका निकालेंगे हम एफ बटे पाई आर स्क्वायर का, तो पी का होगा डेल्टा पी अपॉन पी गुना 100, एफ का हो गया डेल्टा एफ बटे एफ गुना 100, और पाई आर स्क्वायर, पाई आपका कॉन्स्टेंट हट जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर का क्या आ जाएगा, घात जो है गुना में, आर का होगा डेल्टा आर बटे आर गुना 100, तो इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1, 2 एकम 2, यानी कि 2 + 2 कितना हो गया 4%, तो आपका ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 किस चीज़ से है आपका, यह है सार्थक अंकों से, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं आपके 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ आप सबकी समझ में फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं फिजिक्स की नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।